समझेंगे कैसे कि कहाँ से इंक्रीज हो रहा है कहाँ से डिक्रीज हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये थोड़े से मुश्किल तो रहता है। चलो नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो उनका डाउट है, सो हम, अच्छा ठीक है, एक मिनट, तुम्हारा क्या है भाई? ये, अच्छा ये कह रहे थे आप कि जैसे 1 + 1/n 1 + 1/n चल रहा है एट द एंड, लेकिन वैसा नहीं चल रहा ना, ये चल रहा है ना 1 + 1/1 चल रहा है, 1 + 1/2, ऐसा है ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ 1 + 1/n, 1 + 1/n, ऐसे हम ले रहे हैं n टाइम्स और एक 1 ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे बोल रहे इसका हो कि अरिथमेटिक मीन एक एंड ज्योमेट्री। सीक्वेंस आप ले रहे हो, ये n टाइम्स ये ले रहे हो और उसके बाद 1 ले रहे हो, इसके बाद क्या जस्ट 1 है, एक टर्म 1 है। अब इसका AMGM। अच्छा इस नंबर का, ओके ठीक है चलो, तो यहां से इन n + 1 नंबर है टोटल, तो टोटल वी हैव n + 1 नंबर्स, लेकिन यहाँ n में तुमने n घुसा दिया तो वो तो दिक्कत है ना। जैसे, देखिए, हाँ हाँ, ऊपर ऊपर में आएगा n + 2, नीचे आएगा n + 1। टोटल n + 1 टर्म्स है, लेकिन n वेरिएबल हो गया ना तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल के, तो n कुछ फिक्स कर देना, कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए ठीक है। तो वैसा कह रहे हो कि टोटल n n टर्म्स, ये n है ना तुम्हारे पास और ये एक है, तो n तो प्लस, ऊपर कितना आएगा n + 2। रुक जाओ, तो ये हो जाएगा इंटू n टाइम +1, ये है अपॉन में n + 1, यही है। तो ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई तो 1 तो बाहर है, तो n + 1, तो जो तुम कह रहे हो सही है, n + 2/n + 1, हाँ। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हो, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो वही 1 + 1/n, सबको मल्टीप्लाई a1 b1 c1 मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करोगे पावर n, फिर इस पूरे की पावर कितना लेते हैं, 1/n + 1। 1/n + 1, हाँ। अब मतलब लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट। ठीक है, तो रूल होता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू, अब लेफ्ट को हम लिख सकते हैं 1 + 1/n + 1। हाँ तो ये तभी हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। लेफ्ट को लिख सकते हैं 1 + 1 बाई, या 2 बाई, एक मिनट, n प्लस ना, हाँ 1/n + 1, ठीक है। अब टू दी पावर n + 1 बोथ साइड। हाँ यहाँ तो n/n + 1 ना। अब क्या करना हाँ, है आगे, अब टू दी पावर n + 1 बोथ साइड। दोनों दोनों साइड, हाँ। अच्छा, तो 1 + 1/n, इसकी पावर n/n + 1, दोनों तरफ लगा दिया 2 की पावर, तो 2 की पावर तो इंक्रीजिंग है, हाँ ठीक है। टू की पावर नहीं सर, टू दी पावर। अच्छा इसकी पावर क्या लगा रहे हो दोनों तरफ, हाँ, हाँ हाँ। बोथ साइड पावर कितना लगाऊं, n, मतलब इधर आ जाएगा आपका 1 + 1/n होल टू दी पावर n + 1, और इधर आ जाएगा 1 + 1/n होल टू दी पावर n + 1 अच्छा पावर तुम n + 1 ले रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया 1 + 1/n, इसकी पावर तुम्हारे पास n + 1 कैंसिल, n हो गया, और यहाँ पे है 1 + 1/n + 1, इसकी पावर n + 1, हाँ। अब क्या कहना चाहते हो? अब मतलब कहाँ से इंक्रीज होगा कहाँ से डिक्रीज होगा, मतलब ये समझेंगे कैसे। अच्छा तो ये जैसे ऐसा आ गया an + 1 टाइप का, और ये कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो, हाँ। an + 1 इज an, तो ये तो हर नंबर के लिए हो जाएगा ना।
तो यहाँ तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि किस n के लिए ये इंक्रीज होगा ऐसा? अब समझेंगे कैसे? ये तो ठीक, ये तो कहीं पे रेस्ट्रिक्शन हमें लगाए नहीं, लगाए कहीं रेस्ट्रिक्शन n पे? सो दिस शुड होल्ड फॉर एवरी, कितने टर्म ले रहे हो तुम? n को अगर 1 लोगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? n को अगर तुम 1 ले लोगे तो पहला टर्म तुम्हारा बनेगा वहां से n प्लस 1/n, तो 1+1 है ना, n+1 टर्म्स लिया था तुमने टोटल। तो अगर n को मैं रखता हूं 1 तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म मेरा है 2, 2,1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बनेगा ना 2,1, तो इसका मतलब n को यहाँ होना पड़ेगा, ये चीज़ है। सो 2,1 तो रिजल्ट ओके होगा। सर बट एक ऐसा रूल होता ना कि सबका वेट्स इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक बार 1 लिया और बाद में n टाइम्स 1+1/n लिया है, तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ये? वो तो ऐड किया हमने, जस्ट ऐड किया। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि लाइक यू हैव सम नंबर a1 a2 an+1 ऐसा नंबर्स हैं। अच्छा लेकिन दिक्कत ये है कि ये खुद n में इन्वॉल्व है, ये हर टर्म में ऐसा नहीं बोल सकते, ये हर टर्म में n इन्वॉल्व है ना यहाँ तो सीक्वेंस तो बोल ही नहीं सकते उसको सीक्वेंस है, क्योंकि सीक्वेंस तो n पे डिपेंड करता है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम ऐसा बोले कि लाइक an n टाइम है और फिर कोई b1 टाइप का समझ लो, ऐसा है। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो इनइक्वालिटी है ये n के किस वैल्यू के लिए वैलिड है, ये पूछना चाह रहे हो? अच्छा कि जैसे तो n अगर 1 रखने पे क्या आता है, 1+1/2 की पावर 2, 1+1 इसकी पावर 1, तो कितना आ गया ये? तो ये तो वैलिड है। तो हर अभी तो देखा हमने इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था ना ये जो हमारे पास। विदाउट कैलकुलेटर, मतलब ये बोल रहा था नहीं नहीं, विदाउट कैलकुलेटर तो इस तरीके से प्रूव कर सकते, ये कहना चाह रहे हो? तो मतलब कहीं पर अगर विदाउट कैलकुलेटर हो तो मतलब बोल सकते थे कि हर एन के लिए भी इसलिए पूछा। हाँ हाँ ये ठीक है हर एन के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं एन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया ना। जैसे अभी देखा हमने कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग से ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहा है 2.718 पे, तो ये है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने एन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए है ना, तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नंबर है an फिर b1, फिर हमने यहाँ यूज़ किया अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, फिर उस तरह से तुमने किया। तो हमने ऐसा कहीं कुछ ऐसा कैलकुलेशन किए जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सके एन पे। एन तो नेचुरल नंबर अगर हम फिक्स कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे लगता है फॉर ऑल एन के लिए वैलिड है, ठीक है। मतलब जस्ट ये देखना होता है कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा, किस स्टेप में हम कुछ ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है, तो वो रेस्ट्रिक्शन हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे लगता नहीं कहीं पे हमने ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया जहाँ पे एन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। देख लो फिर भी, पहले तुमने ए एम मोर देन इक्वल टू जी एन लगाए हैं, तो ए एम जी एम कब होल्ड करता है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है ए एम मोर देन इक्वल टू जी एन के लिए, कोई भी एन नंबर्स के इक्वल लिए। वेट्स चाहिए हाँ और सर इक्वल वेट्स भी चाहिए होते हैं। नहीं नहीं ए एम जी एम में तो जरूर नहीं इक्वल वेट चाहिए, चाहिए इक्वल वेट, कोई भी एन नंबर के लिए होल्ड करता है ना ए एम जी एम तो। पॉजिटिव नहीं नंबर के मतलब लिए। अगर हाँ 2y ले लिया और 3z ले लिया तो वहाँ पे शायद होल्ड नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे ए एम जी एम का मतलब मेरे पास नंबर्स हैं ए बी सी डी जेड तक है, अब ये कुछ भी हो क्या दिक्कत है, इन सब का सम है ना, कहने का मतलब समेसन और डिवाइडेड बाय दैट नंबर, तो वो तो अर्थमेटिक मीन लेफ्ट में मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में क्या सबको मल्टीप्लाई किया हो गया। फिर हमने दोनों तरफ इसने क्या कहा, इसने कहा कि ठीक है भाई उसको अलग अलग कर दो, ठीक है, फिर पावर लगा दो, हाँ लगा दिया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, तो कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं, मतलब फॉर ऑल एनी नेचुरल नंबर इट विल होल्ड नो, ठीक है। ये प्रूफ हो गया इसका जो है ना, सो इसका जो इंक्रीजिंग है तो इसका ये प्रूफ हो गया कि हाउ दिस सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग है ना, उसका प्रूफ आ गया ये। तो उस तरह से बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ वन काइंड ऑफ प्रूफ, प्रूफ ही हो गया कि n+1 मोर देन इक्वल दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस फॉर ऑल n नेचुरल नंबर, तो ये तो प्रूफ आ गया इस दिस इज इंक्रीजिंग इसका, ठीक है। किनका डाउट है? हाँ जी, तो हम तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, इससे पहले इनका क्या है, इनका है ये,
हाँ जी यमन बताइए क्या पूछना है इसमें। वो जो लास्ट क्वेश्चन भेजा है उसमें मैंने सर वो इंटीग्रेट तो हो जाता है, बट एक आर्क साइन आपको मैंने सॉल्यूशन की फोटो भेजी है, वो आर्क साइन में कैसे कन्वर्ट किया है वो नहीं आ रहा है, ना ही कहीं मिल रहा है कि कहाँ से कन्वर्जन होते हैं ऐसे। कहाँ आर्क टैन ऐड किया है। सर जो सॉल्यूशन पिक्चर भेजा है उसमें सर साइन इनवर्स √2x आ गया है हमारा, हाँ उसके बाद उन्होंने उसे x इंटू √1 - 2y² को लिख दिया है, वो कैसे किया है? अच्छा लास्ट लाइन कैसे आया पूछ रहे हो। यस सर। सर तो वो आर्क साइन का कन्वर्जन नहीं कहीं मिल रहा था। अरे भाई तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो ये सब 12th यस क्लास में सर। एडमिशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फॉर्मूला पढ़े हो उसका कभी। जाके क्लास 12th का एनसीईआरटी देखो इसका प्रूफ वहां पे है। कुछ नहीं है दिस इज ए प्लस बी ठीक है ऐसा है। अब इसमें दोनों तरफ साइन लगा दो ठीक है तो उससे आ जाता है साइन इनवर्स साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया तो उससे आ जाता है। ये तो क्लास 12th के एनसीईआरटी में सॉल्व चैप्टर 2। चलो जी इनका डाउट पे आते हैं। सोहम आपके डाउट पे आते हैं चलिए तो